दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध विदेश में चल रहा है, लेकिन उसके चर्चे और उसकी राजनीतिक गहमा गहमी भारत में भी देखी जा रही है। जहां एक तरफ कुछ पार्टियां इजराइल के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो मामला चल रहा है, पूरी दुनिया जो है दो धड़ों में बंट गई है, भारत में भी इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? इसको कहना तो यही है कि जो आतंकी घटना भयावह रूप से दिनांक 7 अक्टूबर को इजराइल में घटी जी, वह निसंदेह पूरी मानव सभ्यता को घबरावा देने वाली, डरा देने वाली, रुला देने वाली घटना थी। उसकी एक मत से उन सभी को निंदा करना चाहिए था जो मानवता के पोषक हैं, मनुष्य को, उसके मानवीय गुणों को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ दानवता का वह कृत्य था, उसकी घोर निंदा पूरे पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को करना चाहिए था जिनके अंदर रंच मात्र भी मानवता जीवित है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्य हुआ, उसमें इस ढंग से देखा जाने लगा कि हमास आतंकी तो है और उसको यूएई भी आतंकी संगठन मानता है, सऊदी अरब भी मानता है, उसको समर्थन नहीं करता है। इन बातों का किसी ने ध्यान नहीं दिया और राजनीतिक बिंदु उसमें केंद्रित हो गए। लोग अपने ढंग से गोलबंदी मानव सभ्यता को, मानव जाति की करने में लग गए। जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने धीरे धीरे करके हमास का समर्थन किया, यद्यपि यूएई, सऊदी अरब अभी तक समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य मुस्लिम देश, खासतौर से ईरान, लीबिया, लेबनान जैसे देश उसके पक्ष में चले गए। अब भारत की स्थिति क्या बनती है? भारत में मोदी जी ने अथाह वेदना व्यक्त किया जिस ढंग से हमला हुआ था महिलाओं पर, नृत्य करते हुए अपना उत्सव मनाती हुई महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर, उस पर बहुत वेदना व्यक्त किया और सभी को वेदना व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन लोग घालमेल करने लग गए और हमास और फिलिस्तीन को एक मानने लग गए। यह बड़ा दुखद है। हमास आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है। इजराइल भी मान्यता देता है, हमारा देश भी मान्यता देता है। इस भेद पर विचार किए बिना धोखाधड़ी होने लग गई। यहां यह समझा गया कि यहां भारतवर्ष के मुस्लिम भी हमास के समर्थक हैं, इसलिए जो मुस्लिम वोटों की सौदागरी करने वाले राजनीतिक दल हैं वे हमास के समर्थन में चले गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास का समर्थन कर दिया। यह अति दुखद है। हमास केवल संगठन के रूप में उसका समर्थन नहीं हो, उसके कृत्य निहायत ही निंदनीय, घृणित, क्रूर, हिंसक थे। इस बात पे विचार होना चाहिए। और जब इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने लोगों के सम्मान और अपने देश के सम्मान के लिए प्रतिकार में आत्मरक्षा हमला किया, तो लोग उसकी निंदा करने लग गए। ऐसा क्यों? और आश्चर्य मुझे आज तक है, अभी तक है। पूरे विश्व में कोई एक नहीं कह रहा है जिन 200 महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को हमास ने हमला करने के बाद गन पॉइंट पर लेकर, बंधक बनाकर लेकर फिलिस्तीन वाले परिसर में चले गए हैं, उसकी सीमा में रखे हुए हैं, कोई नहीं कह रहा है कि उन बंधकों को छुड़ा दो। कोई इजराइल के हमले की निंदा कर रहा है, कोई हमास की निंदा कर रहा है, लेकिन उन बंधकों के लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है। इसलिए मानवता पूरी शर्मसार है, विभाजन भयानक हुआ है। लेकिन बातें तय हो जाना चाहिए। यूएनओ का कोई नोटिस पहली बार पूरी पृथ्वी पर फाड़ा गया है। यूएनओ को भी सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है।
यूएनओ विफल संस्था बन गई है, उसकी पहल का कोई मतलब नहीं रह गया है। और इजराइल को जो लोग कह रहे हैं, इजराइल ने बहुत संयम बरता है। अगर उसने नाकेबंदी किया, पानी बंद किया, अनाज की सप्लाई बंद किया, तो क्यों न करे? अपने बंधकों को उसे छुड़ाना था। किसी के देश के नागरिक को उस देश में घुसकर आप उठा ले जाएं तो अपराधी न माना जाए और उनके ऊपर तमाम तरह के सैंक्शंस के जरिए दबाव बनाया जाए कि हमारे बंधकों को, हमारे नागरिकों को, हमारी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को छोड़ा जाए, तो यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई भी स्वतंत्र देश यही करता। अब इसमें यह विवाद उठ खड़ा हो रहा है बार बार कि इजराइल आक्रमणकारी है। इजराइल आक्रमणकारी नहीं है। इजराइल आत्मरक्षार्थ जो करना था उसे कर रहा है और हर देश करता है। भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया था, एयर स्ट्राइक किया था, म्यांमार में भारतीय सेना ने किया था। क्यों नहीं करेंगे? क्या इराक और ईरान में जो दशकों तक युद्ध चला वह क्या था? जो अफगानिस्तान में लड़ाई चली वह क्या थी? बलूचिस्तान का यहां पे उदाहरण लीजिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंश भारत के विभाजन के समय 1947 में नहीं दिया गया था। बलूचिस्तान पर बलपूर्वक अपनी शक्ति के आधार पे अत्याचार और दमन करके पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो वही बात तो वही इजराइल वाले कर रहे हैं कि फिलिस्तीन वाले कह रहे हैं कि हमारी भूमि पर इजराइलियों ने, यहूदियों ने कब्जा कर लिया है। देखिए, जब आप इतिहास का पता करेंगे तो ज्ञात होगा कि यरूशलेम पहले था और इस्लाम 1400 वर्ष पहले आया, लेकिन यहूदी 4000 साल से उनका इतिहास है। ये जो सेमेटिक कल्चर है जी, सेमेटिक कल्चर से ये लोग ओरिजिनेट होते हैं। सर्वप्रथम अब्राहम की बात आती है, जिसको कुरान में भी कहा जाता है, बाइबिल में भी उल्लेख होता है और सभी लोग उनको नबी मानते हैं, पैगंबर मानते हैं जी। यहूदी उनसे अपने को ओरिजिनेट हुआ करते हैं और यहूदी सभ्यता 4000 साल से रही है। यरूशलेम उनका पूज्य स्थल था, वहां मंदिर था, उसमें पूजा करते आ रहे थे। कालांतर में इस्लाम आया, उसने वहां से उन्हें खदेड़ा और पूरे पृथ्वी पे वो तितर बितर हो गए। यह सही है, लेकिन वो 1000 साल से निरंतर यरूशलेम अपने पवित्र स्थान और अपनी मातृभूमि के प्रति सजग रहे, पीढ़ियों को वो बताते चले आए और अंततः जब अवसर लगा, शक्ति हुई, तो अपने पवित्र स्थल पे वो कायम हो गए। जो लाइन आप ले रहे हैं कि फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने जो काम किया उसका समर्थन फिलिस्तीन में भी देखा गया था। और अभी जो सऊदी अरब का स्टैंड आया है वो कह रहे हैं कि 1967 में जो निर्धारित सीमा थी उसी सीमा पे वापस लौटना चाहिए सभी को। क्या इसको सही मानते हैं? देखिए, अब पंचायत और समझौते की बात बहुत ज्यादा विश्व में बहुत से देश करने लगेंगे, क्योंकि इजराइल भारी पड़ रहा है, बुरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। लेकिन किसी ने कहा कि इसमें दूसरे देश क्यों कूद रहे हैं? ईरान क्यों हमास को प्रोत्साहन दे रहा है? हिजबुल्लाह क्यों आक्रमण कर रहा है? लेबनान से क्यों हमले किए जा रहे हैं रॉकेट के? यह कोई निंदा कर रहा है? आज पंचायत की बात इसलिए आ गई क्योंकि इजराइल बहुत प्रबल पड़ रहा है, बुरी तरह से मार रहा है और पूरे गाजा को समतल भूमि बना देने पे लगा हुआ है। इसमें तो कई सारी महाशक्ति, लेकिन आज भी एक बहुत कष्ट की बात है, मानवीय दृष्टि से हम आप सभी को सोचना चाहिए। आज भी नहीं कोई कह रहा है कि हमास कोई भी वार्ता, कोई भी बात होने के पहले सर्वप्रथम बंधकों को छोड़े। मतलब बंधकों को छोड़ देगा तो ये जो कुछ भी बमबारी वगैरह हो रही है या जो बिजली वगैरह काटी थी वो तो देखिए, अगर कोई शैतान है, माफिया है, अपराधी है, वो किसी को बंधक बनाता है तो पूरी व्यवस्था पूरे पृथ्वी पर, पूरे सभी देशों में कानून भी यही कहता है, व्यवस्था भी यही कहती है और यही सभ्यता का तकाजा है कि पहले बंधकों को छुड़ाया जाए। अच्छा, भारत का जो स्टैंड है वो मतलब दो तरफा है। वो एक तरफ से आतंकवादी घटना की निंदा भी कर रहे हैं मोदी जी,
दूसरी तरफ करें कि फिलिस्तीन पर जो हमारा स्टैंड पहले था वही अब भी है, तो मतलब दोनों तरफ। देखिए, भारत का स्टैंड मोदी जी के कूटनीतिक और विद्वतापूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से सराहनीय है पूरे विश्व में। मोदी जी मानवता के संरक्षण के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं और आतंकवाद से कोई समझौता न होने की बात कर रहे हैं। आतंकवाद के प्रति कोई नरमी न किए जाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उसको हर प्रकार से हम सहयोग करने को तैयार हैं मानवीय दृष्टि से। लेकिन हमास आतंकी संगठन है, उससे कोई समझौता नहीं है जब तक कि वो आत्मसमर्पण करे, उसने जो अपराध किया है उसके लिए ट्रायल फेस करे और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का है वो सजा हो। अभी जो विश्व की महाशक्तियां हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे रसिया हो, वो भी जो समर्थन में आ रहे हैं फिलिस्तीन के, और अमेरिका तो खुल के इजराइल के समर्थन में है, तो क्या लग रहा है कि जो पूरी दुनिया है दो धुरी में बढ़ जाएगी, विश्व युद्ध जैसी स्थिति, कुछ संभावना? देखिए, स्थितियां तो यही हैं, सच है। भारत के अतिरिक्त कोई भी देश विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले रहा है। एकांगी बनके या तो हमास का समर्थक बना है, फिलिस्तीन का समर्थक बना है और इजराइल का निंदक, या कोई देश इजराइल का समर्थक और प्रशंसक बनके हमास और फिलिस्तीन का निंदक बना है। आदर्श रूप भारत ने लिया है, आतंकवाद का घोर निंदक और फिलिस्तीन की स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वीकृति, इजराइल की एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति, और दोनों की सीमाएं तय रहें, शांति बनी रहे, मानव मूल्यों का संरक्षण किया जाए, यही भारत का दृष्टिकोण है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है भारत का, इसी में परिलक्षित होता है। विश्व में सारे देश प्रायः दो खेमे में बढ़ गए हैं क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से नहीं चलते हैं। जो अभी का इजराइल है उसमें गाजा पट्टी भी इजराइल के अंतर्गत आती है और वेस्ट बैंक भी आता है। 1967 में ये चीज़ें नहीं थी। अब डिमांड ये हो रही है कि जो 1967 से पहले था वही होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इजराइल को वो भूमि छोड़ देनी चाहिए, गाजा पट्टी की, वेस्ट बैंक की? नहीं, इजराइल वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी पे काबिज नहीं है। इजराइल के अंदर भी मुस्लिम, अरबी मुस्लिम फिलिस्तीनी रहते हैं जी। उन मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। उसकी सेना में भी कई सौ, एक दो बटालियन है मुस्लिमों की। हाँ, लेकिन नियंत्रण में है जैसे। तो इजराइल के आचरण में कभी यह बात नहीं आती है कि वो मुस्लिमों से कोई भेदभाव करता है, लेकिन अपनी सीमाओं की एक पुरुषार्थी सशक्त राष्ट्र की तरह सुरक्षा करना वो जानता है। और उसको पुराना अनुभव है, 1967 का वो दौर उसने देखा है जब सारे अरबी कंट्रीज एकजुट होकर उस पर हमला की थी। तो वो जानता है इन लोगों का दमन कस के होना चाहिए, वरना जीना दूभर कर देंगे। अरे कितना है ये इजराइल? इजराइल मात्र लगभग 1 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन पूरे अरब क्षेत्र में वह एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से हरा भरा है, परमाणु शक्ति संपन्न है। और आप मुझे बता दीजिए, देखिए आज दोषारोपण करना, इजराइल ने कभी हस्तक्षेप किया हो अपनी सटी हुई सीमा के मिस्र पर, जॉर्डन पर, लेबनान पर कोई अतिक्रमण कभी किया? या गाजा पट्टी में भी, वेस्ट बैंक में भी कब्जा करने की कोई कोशिश किया? जब जब कोई हमला होता है तो वो प्रतिक्रिया करता है, आत्मरक्षा करता है। और इस बार 5000 रॉकेट्स, आप क्या कल्पना करते हैं? इससे भयावह हमले की कोई कल्पना की जा सकती थी? लोग कह रहे हैं कि इजराइल में तो एक गाजा पट्टी है और वो इसकी स्थिति जो है इजराइल की आज सब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भारत में तो कई सारी गाजा पट्टी है। तो भारत, देखिए, गाजा पट्टी जैसी तुलना करना ठीक नहीं है। यह जो लोग कहना चाहते हैं वह आशय करना चाहते हैं मुस्लिम बस्तियों से जी। तो इस ढंग की सोच जनरलाइज्ड भारतवर्ष में नहीं रखना चाहिए। भारतीय मुसलमान गाजा फिलिस्तीनी नहीं है, वो भारतीय हैं। उनसे हमारा सामंजस्य बैठेगा, बनेगा, बनाने का प्रयास चल रहा है और वह उत्तम होगा।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसने घोषणा कर दिया हमास के समर्थन की, वह भारत के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है। कई सारे लोकल वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आम जनता, आम मुसलमानों के बीच में जाके रिपोर्टर्स ने पूछा तो मुस्लिम अधिकतर देखे जा रहे हैं कि आप किसके पक्ष में, तो फिलिस्तीन के क्यों हैं, तो हमारे मियाँ भाई हैं। इस तरह के वीडियोस आए हैं। देखिए, वो उम्मा वाली बात कही जाती है। खैर, उसके बारे में हमारे भारत रत्न आदरणीय अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में कहा था। अंबेडकर जी ने 1940 में एक पुस्तक लिखी, भारत का विभाजन अथवा पाकिस्तान, और उसमें उन्होंने ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात है, मुस्लिम बंधु बांधव वाली बात है, यह भावना को उन्होंने दर्शाया था। लेकिन यह बात सदैव प्रभावी होगी, सदैव लागू होगी, ऐसा नहीं है। अगर उनके अलगाववादी प्रवृत्तियों को, सोच के नेतृत्व को और विचारधारा को समझा बुझा के नियंत्रित किया जाए तो नहीं भी होगा, संभव है। अब यह कठिन काम तो है, क्योंकि जिस प्रकार से शरणार्थी होते हुए भी इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में भयानक प्रदर्शन किए गए फिलिस्तीन के समर्थन से, इसलिए वो एक चिंता की बात तो बनती है। लेकिन मनुष्य वे भी हैं, तो मनुष्य को अंकुश में रखना, नियंत्रित करना, इसका तरीका शासक को, शासन को वैधानिक तरीके से अपनाने का तरीका अपनाना चाहिए। जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनाया है, दंगे नहीं हो पा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत भयानक प्रदर्शन किया हमास के समर्थन में, लेकिन नकेल लगाई गई, नियंत्रित हो गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और आज नियंत्रण किया गया। लाल चौक में जैसे लगता है कि भारत की गौरवशाली परंपराएं जीवित हो गई। विपक्ष तो खुल के फिलिस्तीन के समर्थन में है, कई सारे डेलीगेशन राष्ट्रपति तक जा रहे हैं कि फिलिस्तीन का हमें समर्थन करना चाहिए। तो क्या उनकी सरकार आएगी तो फिर क्या स्थिति होगी? देखिए, विपक्ष मतलब अगर इंडी अलायंस से आपका आशय है तो वो घोर निंदनीय उनका आचरण है। इजराइल को भारतवर्ष मान्यता देता है, इजराइल पर हमला पहले हमास ने किया है, इस बात की घोर निंदा करनी चाहिए। इजरायली भी मनुष्य हैं। उनके बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस ढंग से जघन्य अपराध किया गया है, उसकी अगर विपक्ष निंदा नहीं कर रहा है तो उससे लगता है कि भारतवर्ष के इंडिया अलायंस नेताओं में मानवता का रंच मात्र नहीं है, और इसलिए चिंता भारतवासियों को करना है। इंडिया अलायंस का यह नजरिया बहुत भयानक और खतरनाक है। वे हमासी बन रहे हैं, हमास के समर्थक में बन रहे हैं, तो क्या ये लोग आतंकवाद के पोषक हैं, समर्थक हैं? इतिहास तो खैर इसके समर्थन में है। एक समय आडवाणी जी की सभा में आतंकी विस्फोट हुआ था जिसमें 54 लोग मारे गए थे। उस आतंकवादी पर पूरी केरल विधानसभा ने उसको छोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया था। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने भी आतंकियों को छोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया, निर्णय लेकर भेज दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और आप जानते हैं, अभी कुछ माह पूर्व उन सभी को, बहुतायत को आजन्म कारावास और फांसी की सजा हो गई। तो आतंकवाद से यह समझौतावादी और ढुलमुल रवैया देश के लिए ठीक नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी इजराइल के समर्थन में है, खुल के है, पहले की सरकारें खुल के फिलिस्तीन के समर्थन में रही, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या उसके बाद राजीव गांधी हो, तो कई नेता यह भी कह रहे हैं कि मतलब कि भाजपा को या जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भारत का जो पूरा इतिहास है, अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन का समर्थन में, तो उसको एक बार देख लेना चाहिए था। तो क्या लग रहा है जो मोदी जी का स्टैंड जा रहा है, इजराइल के खुल के समर्थन में आ रहे हैं? देखिए, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। भारतवर्ष फिलिस्तीन का समर्थक है, उसके मानव मूल्यों का समर्थक है, मनुष्य की तरह उनका जीवन यापन हो, सुरक्षित हो, विकास हो, संरक्षण हो, इसका समर्थक है। लेकिन हमास का और हमास जैसी आतंकी घटनाओं का, कृत्यों का समर्थक न पहले था न आज है। हाँ, मुखरता से मोदी जी ने इस बात को कहा है। तो पहली बार यह तो भारतवर्ष का मोदी युग में यह स्टैंड प्रभावी चल रहा है। पूरे विश्व में यह बात कही जा रही है, यूएनओ में कही जा रही है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं,
पूर्व की सरकारों ने भी इस ढंग से न कह के फिलिस्तीन का समर्थन किया तो क्या इजराइल का विरोध किया? ऐसा नहीं है। लेकिन आतंकवाद का इस मुखरता से, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व को विश्व में स्वीकार्यता मिल रही है। आप मुझे बता दीजिए, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसमें जितना बड़ा प्रभावशालीता मोदी जी की दिखाई देती है, दूसरे किसी की कभी भारतवर्ष की दिखाई दी क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाते रह गए, विश्व में कोई वायस नहीं थी। धारा 370 पे पूरे विश्व में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। ऑयल कंपनियां या अरबी कंपनियां या इन लोगों ने भी धारा 370 में पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। वो तुर्की उर्की को छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठित है, उनको तो ठिकाने लगा रहा है देश। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।